Very good morning to all of you. So students, we will start the next topic, that is the carbon cycle and soil organic carbon. Okay, so let's start. Carbon and carbon cycle. So we start that carbon and carbon cycle. Carbon is one of the most common element in the universe and found virtually everywhere on Earth, in the air, the ocean, the soil and the rock. कार्बन क्या होता है? प्रेजेंट होता है एवरी प्लेस पे, ठीक है। जो कार्बन है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स का। हमारे यूनिवर्स का क्या है? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि अर्थ पे हर प्लेस पे मिलता है। वो एयर में भी मिलता है, वो हमें सोयल के अंदर भी मिलता है, वो हमें रॉक्स के अंदर भी मिलता है, वो हमें वाटर के अंदर भी मिलता है, ठीक है। So carbon is a part of geological history in rock and especially the ancient deposit that formed coal, oil and other energy carbon we use today. जो कार्बन है वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री का, जब मिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या हुआ था, एक भूकंप के आया था जिसकी वजह से सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, वो नीचे दब गए थे, है ना, अर्थ के अंदर दब गए थे। जिससे क्या हुआ, वहां पर उससे कार्बन था वो भी, है ना, जो गया वो कार्बन मास था। कार्बन मास जब नीचे दबा तो वो हजारों मिलियन साल के बाद क्या बन गया? इट इज फॉर्म्ड इनटू कोल, ऑयल एंड एनर्जी सोर्सेज जो हम आजकल यूज करते हैं, ठीक है ना। और कार्बन क्या है? एक एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ का। जो कार्बन है हमारी लाइफ का एसेंशियल रोल है, बिकॉज विदाउट कार्बन कुछ भी नहीं हो सकता। कार्बन क्या है? एक बेसिक थिंग है किसी भी चीज को फॉर्म करने की, ठीक है ना। तो कार्बन इज ऑल्सो एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ and a component of plant and animal on the planet. Okay, students. So it has unique bonding property that allow the combined. देखो कार्बन क्या होता है? कार्बन पे अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम चले तो कार्बन के पास फोर, हाँ ये कार्बन है। कार्बन के फर्स्ट शेल में टोटल कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर शेल में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है पेयरिंग करने के लिए, ठीक है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट एटम से क्या कर सकता है? पेयरिंग कर सकता है। इसलिए कार्बन क्या होता है? एक यूनिक बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है इसके पास, बिकॉज इसके एवरी प्लेस पे एक बॉन्डिंग एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सो कार्बन यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट वी मूव ऑन, नेक्स्ट टॉपिक। सो this property enable the formation of molecule that useful and necessary to support life, because हमारी लाइफ है, मैंने आपसे बोला कि एक बेसिक थिंग है किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए। तो क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, है ना। लिविंग सिस्टम के अंदर जो रोल है कार्बन का वो क्या है? उसकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं हम। जो कार्बन है लिविंग सिस्टम के अंदर जो उसका रोल है, वो क्या रोल है? उस पूरी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? उस पूरी ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है क्लास। सो कार्बन दैट इज नॉट टाइड अप इन द रॉक्स और डीप इन द ओशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड मूविंग। जो कार्बन है वो हमारे जो रॉक के साथ नहीं है, जो कि ओशन के साथ नहीं है, वो क्या हो रहा है? डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन साइकिल। सोयल के पास क्या होता है? सोयल के पास बहुत ज्यादा अमाउंट है किसका? कार्बन का, है ना। प्लांट क्या करता है? कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, और उससे कार्बोहाइड्रेट बनाता है, वो भी कार्बन का फॉर्म है। और वो कार्बोहाइड्रेट जो बनाता है वो रिटर्न किस पे हो जाता है? सोयल के अंदर हो जाता है एज अ प्लांट रेजिड्यू।
सो अल्टीमेटली जो कार्बन है ना वो स्टार्टिंग टू बर्थ टू एंड इन क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है अलग अलग फॉर्म के अंदर। ठीक है क्लास। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन साइकिल इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, सो कार्बन इज अ क्रिटिकल टू सोइल फंक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जो कार्बन है वो क्रिटिकल है टू द सोइल फंक्शन, जो उसके फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। बिकॉज हमने पढ़ा था एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन थे, CHO। सो कार्बन क्या हो गया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बिकॉज वो क्या बनाएगा, उसका फ्रेमवर्क बनाएगा, है ना। एंड द मेन कंपोनेंट, और एक मेन कंपोनेंट भी है किसका, सोइल हेल्थ कंडीशन का। हमारी सोइल का क्या है, मेन कंपोनेंट है उसकी हेल्थ का, कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट कितने अवेलेबल हो रहे हैं, कि वो कितनी हेल्थी सोइल है। ठीक है, सो कार्बन क्या है, क्रिटिकल है फॉर सोइल फंक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी सोइल की और उसके फंक्शन के लिए कार्बन का क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है ना। सो बिकॉज हमें पता है जो CHO होता है, CHO, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के, फ्रेमवर्क के लिए यूज होते हैं, या हम बोल सकते हैं इनको स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट, जो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। So soil management play a critical role in whether of carbon remain in the soil। जो soil management के अंदर कार्बन क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, देख उसने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली, इन्वायरमेंट से ली, इन्वायरमेंट से ली, उसका रेस्पिरेशन कर लिया, रेस्पिरेशन जब किया तो उसने क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट बना दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या प्लांट यूज कर लेगा उसको अपनी एक्टिविटीज के लिए, देन एज अ रेजिड्यू कहाँ स्टोर कर देगा, उसकी रूट्स में स्टोर कर देगा। सो अल्टीमेटली वो आएगा तो सोइल के अंदर ही ना। तो इस तरह जो सोइल की साइकिल है, जो कार्बन की साइकिल है वो चलती रहती है। दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई एटम में फ्रॉम द सोइल, वहां पे O2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ मिल गई, मिलने के बाद उसे किसने ले लिया, प्लांट्स ने ले लिया। जब प्लांट ने उसका रेस्पायर कर लिया, प्लांट ने उसका रेस्पिरेशन कर लिया, उस रेस्पिरेशन के बाद क्या होगा, प्लांट ने रेस्पिरेशन किया, उसके बाद उसने क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जैसे ही उसने ग्लूकोज की फॉर्म में बनाया तो उसने अपनी जो एक्टिविटीज थी वो पूरी की। जैसे ही वो एक्टिविटीज पूरी करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर उसका रेजिड्यू बन जाएगा, वो यूज्ड हो जाएगा कार्बन, और वो अगेन सोइल रेजिड्यू के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह पूरी की पूरी कार्बन साइकिल चलती है किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है क्लास। नेक्स्ट इज agricultural practice can impact both the amount of composition of soil organic carbon, hence the soil physical, biological, and chemical condition। देखो, जो कार्बन है वो सोइल कंडीशन, जो फिजिकल कंडीशन है, लाइक उसके अंदर टेक्सचर कैसा है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, उसकी बायोलॉजिकल, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, उसके अंदर केमिकल कंडीशन क्या क्या है, उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या है, उन सभी को कार्बन क्या करता है, मेंटेन करता है, उनके कंपोजिशन को मेंटेन करता है। ठीक है, the combination of things that define soil health, the combination of things that define the soil health, farm practice that affect carbon, they will impact agriculture productivity and resilience, the soil ability to deal with weather extreme and carbon cycle itself। देखो क्या होता है, सोयल की जो हेल्थ है ना, किस पे डिपेंड करेगी, उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे हम कौन कौन सी ग्रोथ ग्रोथ कर रहे हैं, उस सोयल की रेजिलेंस क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है वेदर कंडीशन को टॉलरेट करने की। तो ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, डेट इज डिपेंड ऑन द कार्बन साइकिल। ठीक है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, डेट इज कार्बन साइकिल। ठीक है क्लास यहाँ तक। नेक्स्ट, अब सोयल ऑर्गेनिक कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है, हमने पढ़ लिया होता है क्या कार्बन साइकिल। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी यूज कार्बन, व्हाई वी आवर प्लांट यूज कार्बन, व्हाई आवर सोइल यूज कार्बन, है ना। सोइल का अल्टीमेटली रोल क्या है कार्बन का, सोइल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, प्लांट के लिए क्या रोल है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे।
So while the agriculture sector has the ability to impact the carbon cycle on the larger scale, often through the release of carbon, farmers have vested interest in detaining the increase in soil organic carbon for individual field, because soil and field tends to improve when the soil organic level increase. क्या बोल रहा है ये कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो कार्बन साइकिल है उसका एक लार्ज रोल है, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है किस पे, हमारे सोयल पे, है ना। क्यों? बिकॉज रिलीज ऑफ कार्बन भी कहाँ से होगा, सोयल से होगा। फार्मर अपनी प्रैक्टिसेस करेगा, इंटरेस्ट ऑर्गेनिक कार्बन को मेंटेन करेगा, ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर डालेगा, किस में डालेगा, अल्टीमेटली डालेगा तो सोयल में ही ना। तो वहां पे सोयल की इल्ड को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी सोयल की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए फार्मर क्या करेगा, उसको डालेगा, है ना, जिससे कार्बन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या है कि इम्पोर्टेंस हो जाती है किसके लिए, सोयल ऑर्गेनिक का, सोयल के लिए कार्बन की, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली वो क्या करेगा, इल्ड को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर हायर सोयल ऑर्गेनिक कार्बन है सोइल के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके स्ट्रक्चर को एनहांस करेगा, उसकी फिजिकली स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। लाइक कोई सोइल है, उसका जो साइज, वो उसके अंदर सैंड पार्टिकल ज्यादा है, उसके अंदर सैंड पार्टिकल ज्यादा है, तो क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक कार्बन है जो हम कंपोस्ट में ऐड करेंगे, जो हम उसमें फार्म यार्ड मैन्योर ऐड करेंगे, वो अल्टीमेटली करेगा क्या, उसकी जो सोल की कंडीशन है उसको इंक्रीज करेगा, है ना। तो उसका एक कार्बन का ये भी रोल हो जाता है कि वो सोयल की कंडीशन को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, जो हमारे सोयल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है, हमारे केमिकल कंपोजिशन, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ फील्ड को बढ़ाता है। लाइक कैसे, लाइक हमारे पास कोई लैंड है, या बोल सकते हो हमारे पास कोई फील्ड है, ठीक है। अब फील्ड है तो हम क्या करेंगे, उस पर क्रॉप उगाएंगे, ये हमारा फील्ड है, हमने इस पे क्रॉप उगा दी, उगा देना, तो हम इस पे यूरिया वगैरह कुछ भी देंगे, तो वो नीचे लीच डाउन ना हो जाए। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लीचिंग, न्यूट्रिएंट एक्सेसिव वाटर की वजह से पानी में मिलके कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है ग्राउंड के अंदर, है ना, जिससे वो लीच डाउन हो जाता है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते। तो जो सोयल ऑर्गेनिक कार्बन है वो क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखता है, उसके पास न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो सोयल कार्बन की एक ये भी इंपॉर्टेंस हो जाती है कि अगर उसको न्यूट्रिएंट को होल्ड रखेगा तो वहां पे प्रोडक्टिविटी, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, केमिकल कंपाउंड प्रोडक्टिविटी, ये सारी की सारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जितना हमने कार्बन इंक्रीज किया, कार्बन हम इंक्रीज करेंगे तो लीचिंग कम हो जाएगी ना, लीचिंग कम हो जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस कम होगा, न्यूट्रिएंट का लॉस कम होगा तो इरोजन कम होगा, इरोजन कम होगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और लीचिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो सोयल कार्बन का ये भी रोल होता है, ठीक है। अब अगर सोयल ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज होता है तो क्या इंक्रीज होगा, कार्बन साइकिल में इंक्रीज होगा। अगर कार्बन साइकिल इंक्रीज हुआ डेट मीन सोयल ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज हुआ, अगर सोयल कार्बन इंक्रीज हुआ डेट मीन स्टेबल कार्बन साइकिल होगी, है ना। नेक्स्ट क्या करेगा, ये ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। सिंपल नहीं बोल रहा मैं, पूरी की पूरी जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी उसको इम्प्रूव करेगा, बिकॉज क्या करेगा, ये जितनी ज्यादा कार्बन को फिक्स करेगा उतना ज्यादा कार्बन का इंटेक होगा, कार्बन इंटेक होगा, साइकिल कम्प्लीटली अच्छे से चलेगी, है ना। तो टोटल क्या होगा इसमें पता लग जाएगा कि हमें कितना उसमें नेट लॉस हो रहा है कार्बन का, कितना सराउंडिंग से आ रहा है। तो एक ये भी उसकी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव को इंक्रीज करना सोयल कार्बन की इम्पोर्टेंस है। यहाँ तक क्लियर क्लास? Okay, we move to the next slide, that is management practice for carbon sequestration. अब कार्बन की सिक्वेस्ट्रेशन के लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, है ना। सो विद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सो डिपेंडेंट ऑन सोइल ऑर्गेनिक कार्बन एंड कार्बन साइकिल, how can we best manage field to enhance soil organic carbon level and while also reducing carbon loss into the atmosphere, है ना। सिंपली से हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात,
हम क्या कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड टू सिक्वेस्टर कार्बन, कैप्चर एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन दैट वुड अदरवाइज बी लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर लाइक सॉइल टाइप, सॉइल क्रॉप, वेजिटेशन कवर एंड मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट करनी है हमें, लाइक मेरे पास एक सैंडी सोइल है, एक मेरे पास सोइल है, वो है मेरे पास दैट इज क्ले लोम सोइल, और एक मेरे पास स्लिट लोम सोइल है, ठीक। सो मुझे क्या करना है, इसके सोइल के टाइप के अकॉर्डिंग जो इसकी कार्बन को हम स्टोर करेंगे तो उसकी कैपेसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, बिकॉज जो अगर सैंडी सोइल है तो उसके अंदर कम स्टोर होगी, है ना, अगर क्ले सोइल है तो उसमें ज्यादा स्टोर हो जाएगी। तो उसमें सोइल का टाइप भी तो मैटर कर रहा है, कि वहाँ पे कौन सी हमने क्रॉप लगाई है, तो वो भी तो मैटर करेगा कि हमें कितना उसमें कार्बन इनटेक होगा, कितना वो कैप्चर कर पाएगा, है ना। सो हम इसको मैनेजमेंट ऐसे कर सकते हैं, उसकी सोइल टाइप देखेंगे, उसके सोइल की क्रॉप देखेंगे, उसकी वेजिटेशन कवर देखेंगे, और उसके अंदर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम प्लोइंग कर रहे हैं, हायरोइंग कर रहे हैं, सिकलिंग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉइंग फार्मिंग प्रैक्टिस दैट रिड्यूस डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल। देखो, अगर हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल को। अगर उसने रिड्यूस कर दिया डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल को रिड्यूस कर दिया, तो उस पर टीलेज आ जाएगा, है ना, तो लेस एरेशन होगा, लेस एरेशन होगा तो कार्बन क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, है ना। कंबाइन विद प्रैक्टिस ब्रिंग एडिशन कार्बन टू द सॉइल विल रिड्यूस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ओवर टाइम। देखो, हमें क्या करना है, जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यू हम क्यों करते हैं बार बार हैरोइंग कार्बन, इसलिए करते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। हम रिड्यूस कर दें तो उसमें लेस एरेशन होगा, टिलेज जो होगा वो प्रोटेक्ट कर लेगा कार्बन को। अब कार्बन को उसने प्रोटेक्ट कर लिया इनसाइड, तो उसके अंदर सॉइल के अंदर एडिशनल कार्बन हो जाएगा ना, एडिशनल कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। अगर एडिशनल कार्बन सॉइल के अंदर हो जाएगा तो कार्बन की एक सीक्वेंस बन जाएगी वहाँ पे कुछ टाइम के बाद, है ना। तो इस तरह हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि हम रिड्यूस कर दें डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल को, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या करना होगा, कुछ प्रैक्टिसेस इंक्लूड करनी होगी, लाइक इम्प्लीटेशन ऑफ कन्वर्जेशन टिलेज। हमें वहाँ पे नो टिल, जीरो टिल, मिनिमम टिल, शैलो मिक्सिंग और इंजेक्शन फॉर मैन्योर एप्लीकेशन, हमें उसको भागना नहीं है, उसे हेरोइंग नहीं करनी है। उसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, विदाउट एनी टिलेज हम उसमें सोइंग कर सकते हैं, जीरो टिल हम यूज कर सकते हैं, मिनिमम टिलेज कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ पे हमने सोइंग करनी है ना। शैलो मिक्सिंग कर सकते हैं, मैक्स मैन्योर एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ का कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन है वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा, हम क्रॉप रेजिड्यू को रिटेन कर सकते हैं, उसके अंदर क्रॉप जो हमने रेजिड्यू हमारे बचे उसको हम उसे मिक्स कर दें सोइल के अंदर, ठीक है। जो सोइल कवर है, क्रॉप रोटेशन है, उनको कवर कर सकते हैं। एडिशनल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जितने भी होंगे सच एज मैन्योर एंड कंपोस्ट, हम उसको उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और क्रॉप रोटेशन करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली सोइल कार्बन का इंक्रीज होगा और मैनेजमेंट हो जाएगी किसकी, सोइल कार्बन की, किसमें, सोइल के अंदर, ठीक है। Next is their implementation may slow or even reverse the loss of carbon from agriculture field। जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या कर रहा है, स्लो करेगा और रिवर्स कर देगा किसको, लॉस ऑफ कार्बन को। जो कार्बन का लॉस हो रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में उसको क्या कर देगा, अगर इसका इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमने ऊपर बात की है, नो टिल, जोन टिल, मिनिमम टिल, शैलो मिल मिक्सिंग और इंजेक्शन फॉर मैन्योर एप्लीकेशन, इससे क्या होगा, ये लॉस ऑफ कार्बन को रिवर्स कर देगा, जहाँ लॉस हो रहा है ना उसको इंक्रीज करने लगेगा ये, ठीक है। ये न्यूटन साइकिल को इंक्रीज कर देगा, न्यूटन लॉस को रिड्यूस कर देगा। तो इसकी मैनेजमेंट से हमें ये बेनिफिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैन इंक्रीज सोइल ऑर्गेनिक कार्बन। अगर हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करेंगे तो क्या करेगा, ये सोइल ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा, सोइल ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज कर देगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कार्बन लॉस इंक्रीज हो जाएगा ना, रिड्यूस हो जाएगा। देखो, हमने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, ठीक है, तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किसको, सोइल को इंक्रीज करेगा ना। सोइल को इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा सोइल के अंदर, ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज करेगा। और क्या रिड्यूस कर देगा, कार्बन लॉस रिड्यूस कर देगा, ठीक है।
मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करेंगे तो सोइल ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। सोइल ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा तो सोइल का लॉस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है क्लास। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है क्लास। सो ये इस क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा टॉपिक, सो हम इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। सो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके बेस पे ही अगर ये आपको क्लियर हो गया कार्बन साइकिल, तो इसी के बेस पे हम आगे मूव करेंगे। ठीक है क्लास। सो टिल देन बाय, टेक केयर।